हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम का डेली जो डोज एपिसोड नंबर 4। इसके पहले हम 3 एपिसोड यानी कि 3 लेक्चर्स इसके कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। और एक लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे वो किए थे रिलेटिविटी के, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस सॉल्व जो करने वाले हैं वो कोरोलीज कंपोनेंट के ऊपर होंगे। कोरोलीज कंपोनेंट के जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ये आईआईटी जैम एग्ज़ाम के साथ साथ गेट 2023 की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी यूज़फुल है। अगर कोई CSIR नेट एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके लिए भी यूज़फुल है। कोई PGT एग्ज़ाम यानी कि PGT फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी यूज़फुल है। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक तो भाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस सर्च में आते हैं। तो अगर आपके काम के नहीं है, जिनके काम के होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट निकालना है हमें ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑर्डिनरली वेगिंग 60 kg। उसका जो मास दिया हुआ है, मास कितना है, 60 किलो है उसका, ठीक है। एंड व्हेन हिज रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, जो रॉकेट है, ये रॉकेट बना देता हूँ मैं सुंदर सा, ऐसा ही बनता है ना, हाँ ऐसा। रॉकेट जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो एक्सिलरेशन है उसका 5 जी एक्सिलरेशन है। तो हमें इसका वेट बताना है, जो इफेक्टिव वेट होगा। देखो भाई, तो अगर एस्ट्रोनॉट यहाँ बैठा है तो उसके ऊपर तो उसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ जो होगा कितना, mg, है ना। और एक रॉकेट ऊपर जा रहा है तो रॉकेट कौन से फ्रेम में आ गया, रॉकेट आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और ये जो है ये कौन से फ्रेम में आ गया, इनर्शियल फ्रेम में। तो एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स, आभासी बल, सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 5g है तो ma आ गया। तो टोटल फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा। जो नीचे की तरफ लगेगा वो कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। अब m जो है उसका वेट कितना दिया हुआ है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60g, यानी कि 60 इंटू 10 प्लस मास अगेन 60, और a जो है वो कितना दिया हुआ है, 5g, ठीक है। तो इसको आप g लिख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 60g, और ये कितना हो गया, 300g। तो टोटल जो आंसर आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 360g। एक बार मैं वापस से बता दूं मैंने क्या किया है इसके अंदर। भाई रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रॉकेट जो है वो कौन सा फ्रेम हो गया, वो नॉन इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल। और जो इसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठा है वो कौन सा फ्रेम हो गया, इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जिधर वो जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। तो ma ऊपर है तो ma नीचे लगा दो। तो टोटल जो फोर्स है नीचे की तरफ वो कितना हो गया, mg प्लस ma। तो m कितना दिया हुआ है, 60, तो 60g प्लस m 60। एक्सिलरेशन जो है वो कितना है, 5g यहाँ दिया हुआ है। तो टोटल करोगे तो आंसर कितना आ गया, 360g। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ये पूछ सकता है कि ये कैसे मैंने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, इफ़ द अर्थ वर सीज टू रोटेटिंग about its axis what will be the change in the value of g at a place of latitude 45 डिग्री। लैटिट्यूड दिया हुआ है 45 डिग्री। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो g का रोटेशन की वजह से जो फॉर्मूला होता है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा। अब g माइनस जी प्राइम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो हमें सबसे पहले तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा को कन्वर्ट करके लिख लोगे 2 पाई ओवर 24 इंटू 60, ठीक है। तो r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी हो गई, 6.38 इंटू 10 पावर 8, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो गई 2 पाई
ओवर 24 इंटू 24 इंटू 60 और इसका स्क्वायर, और कॉस 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.686 इंटू 10 पावर, नहीं 1.686 आएगा, खाली 1.686 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। दैट एक्ट्स ऑन अ 800 kg वैन रनिंग ड्यू नॉर्थ एट 144 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी जो है 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंटू ये हो गया 1000 और आर हो गया 3600, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और ये किधर जाएगा नॉर्थ में, ड्यू नॉर्थ। ठीक साहब, यहाँ तक क्लियर। लैटिट्यूड जो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है लैम्बडा, और उसके अलावा कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। तो कोरियोलिस जो फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू होती है -2m वी क्रॉस ओमेगा, -2m ओमेगा क्रॉस वी ए होता है ना, -2m ओमेगा डॉट क्रॉस वी ए, ये कोरियोलिस फोर्स की जो है वो वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं हम। इसका जो हॉरिजेंटल फोर्स है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है कोरियोलिस फोर्स का, उसकी वैल्यू आती है 2m ओमेगा साइन लैम्बडा वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप। ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, यहाँ लगता है माइनस। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है कोरियोलिस फोर्स का, वो आता है m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्बडा, और ये बनता है के कैप। ठीक है, m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्बडा, और क्या बनता है के कैप। ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, वर्टिकल, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाता है इसका, हॉरिजेंटल। ये फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कंपोनेंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, वर्टिकल में भी ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो वही, ओमेगा की वैल्यू वो कैसे कन्वर्ट करके लिखोगे भाई, 2 पाई अपॉन कितना होगा 60 और फिर 24 इंटू 24, ये कन्वर्जन हो गया इसका। उसके बाद m की वैल्यू आपके पास है 800, साइन लैम्बडा यानी कि लैम्बडा जो है वो कितना डालना है 30 डिग्री, वो डाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी चाहिएगी अब हमें। अब ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वी एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 है, और वी वाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, v है। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, v है, और जो कि कितना है, जो कि है यहाँ पे हमने निकाला 40, कितना है 40। तो वैल्यू अगर रखें तो इसका जो x कंपोनेंट है वो तो 0 हो गया, तो वर्टिकल जो फोर्स है कोरियोलिस कंपोनेंट है वर्टिकल, वो तो हो गया 0। वो 0 क्यों हो गया, क्योंकि vx 0 हो गया, और vx ही यहाँ पर है, ये 0 हो गया। तो इसके पास कौन सा कंपोनेंट बचा, हॉरिजेंटल। तो f हॉरिजेंटल जो रह गया, इसमें ये vx 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2m ओमेगा साइन लैम्बडा और वी वाई और आई कैप। अब वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखोगे तो -2m की वैल्यू कितनी है 800, तो ये 800 हो गया। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर 24 इंटू 24 इंटू 60, साइन लैम्बडा यानी कि साइन 30 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 1/2। वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वी वाई की वैल्यू हो गई साहब 40। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 7 न्यूटन, जे कैप है ना। तो मैग्नीट्यूड में आंसर कितना आ गया 7 न्यूटन, तो 7 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। और जे कैप आएगा, जे कैप नहीं आई कैप आएगा। आई कैप का मतलब ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगा, एक्स डायरेक्शन में लग जाएगा। यहाँ बात हो गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कोरियोलिस कंपोनेंट का। अ बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी 5
100 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री नॉर्थ को लैटिट्यूड। तो को लैटिट्यूड का मतलब है हमें लैटिट्यूड निकालना पड़ेगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे, तो लैटिट्यूड आ गया कितना, 30 डिग्री आ गया। और ईस्टवर्ड है, किधर है, ईस्टवर्ड, यानी कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दे रखी है कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अब कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फोर्स था उसको m से मल्टीप्लाई करा रखा था, कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा क्रॉस वी ए, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो गया। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल और एक होगा वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, 2m तो हट ही जाएगा, 2 ओमेगा साइन लैम्डा, है ना, वी वाई और कौन सा कैप, जे कैप, माइनस वी एक्स आई कैप। ये याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले, फिर बोल रहा हूँ। वर्टिकल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा कॉस लैम्डा और जे कैप, और यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, वेलोसिटी वी एक्स आ जाएगी। इसको वी एक्स और लिख लो, इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं एक बार, 2 ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा और ये हो जाएगा कौन सा, के कैप, सॉरी। ठीक है साहब। तो वेलोसिटी यहाँ पर किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि वी एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास है, वी वाई कॉम्पोनेंट क्या है, 0 है। तो वी वाई कॉम्पोनेंट कितना हो गया, 0। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए एच की वैल्यू निकालो, तो ए एच की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा कितना, 2 पाई ओवर 24 इंटू 24 इंटू 60, साइन लैम्डा कितना हो गया, 30 डिग्री बच गया, तो 30 डिग्री यानी कि 1/2 हो गया। फिर वी वाई 0 हो गया, तो ये आएगा माइनस निकल के, और यहाँ पर वी एक्स कितना हो गया, 500, तो ये हो गया इंटू 500 और जे कैप। तो यहाँ से ए एच की जो वैल्यू आ गई हॉरिजेंटल कंपोनेंट वो आ जाएगा -0.36, है ना, -0.36। इसी तरह से निकाल लेंगे ए वर्टिकल। तो वर्टिकल जब निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2 ओमेगा है भाई, ये 200 नहीं है, 2 ओमेगा कितना, 2 पाई ओवर 24 इंटू 24 इंटू 60, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, 500, तो ये 500। उसके बाद कॉस लैम्डा, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, और ये के कैप। इसको सिंपल करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.036/√2। तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, ए हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस ए वर्टिकल स्क्वायर। तो ए की जो वैल्यू है वो कितने निकल के आएगी, 0.072, कितनी निकल के आएगी, 0.072। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनमें हम फॉर्मूला डाल रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो कोरियोलिस कंपोनेंट हैं, सबसे पहले तो ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं ये पता होना चाहिए, और फिर इसके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन में आप डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं, कि इतना टाइम होता नहीं कि डेरिवेशन करने बैठोगे, तो आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं और आंसर निकालना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 2 ओमेगा, वही ओमेगा क्रॉस वी ए, ये हो गया, है ना। अच्छा जी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो -2, और इसको हम लिख सकते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है ना, रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी साउथ लैटिट्यूड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ओमेगा एक्स तो होगा 0, तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी एक तो ओमेगा वाई होगी और एक ओमेगा जेड होगी। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ लैटिट्यूड यानी कि जेड डायरेक्शन में, तो 0 0 और ये हो गया जेड। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, -2, और ये यही कंपोनेंट आएगा ओमेगा वाई और जेड, और कितना होगा आई कैप, ओमेगा वाई जेड और आई कैप। ओमेगा वाई की जो वैल्यू होगी, ओमेगा वाई वो कितना होगा, -ओमेगा और कॉस लैम्डा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दोगे। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, -2 ओमेगा कॉस लैम्डा और क्या आ जाएगा, जेड, 2 ओमेगा कॉस लैम्डा और क्या आ जाएगा, जेड। अब जेड डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी थी वो
जेड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जेड को हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 2 ओमेगा वी कॉस लैम्बडा। यहाँ पर वैल्यू डालो 2, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर 24 इंटू 24 इंटू 60, और v की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इसको आप 2000 लिख दो, 2000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कॉस लैम्बडा, लैम्बडा ये कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। तो आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 14.58 इंटू 10 पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखा आपने, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए मोस्टली फार्मूला बेस्ड थे। इनके अंदर आपको कोरियोलिस कंपोनेंट, कोरियोलिस के जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या या किस तरह से निकाली जाती है, क्या फार्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो फंस जाओगे इसमें, है ना। तो ये याद कैसे हो सकते हैं, इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ याद भी कर लोगे तो क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ हो जाएगी, साइन के अंदर ओमेगा की वैल्यू निकालने में गड़बड़ हो जाएगी, यूनिट में गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करो। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इसके पहले वाले लेक्चर भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है लाइक तो, और चैनल को छोड़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।